Hello everyone, welcome to this educational channel Diksha Educator. In this video we will do another chapter of class 9th. The name is The Sound of Music. यह लेसन 9th क्लास की NCERT की बुक बी हाइव का सेकंड चैप्टर है और यह दो पार्ट्स में है। और जो ये लेसन है ये म्यूज़िक से रिलेटेड है। ऐसी दो स्टोरीज़ हैं इसमें, ऐसी दो पर्सनालिटीज़ की स्टोरीज़ हैं जो दोनों म्यूज़िक से रिलेट करती हैं। दोनों ही पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने म्यूज़िक की लाइन में म्यूजिशियन बन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ली। तो इसका हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इवलिन ग्लैनी आवाज को सुनती है बिना उसे कानों से सुने। अब यहाँ पे दो वर्ड है, देखिए एक ये लिसन है और ये हियर है। हियरिंग वर्ड हमारा सेंस से रिलेटेड है, जो हमारी 5 सेंसेस हैं उसमें से एक है हियरिंग, जो आप कानों से सुनते हैं, एक तो वो हियरिंग हो गई। और यहाँ पे लिसन का मीनिंग है जो आप सुनते हैं, जो आप बाहरी साउंड को अपने अंदर महसूस करते हैं, वो होती है लिसनिंग। अब ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती लेकिन वो साउंड को अपने अंदर सुनती है, अब वो कैसे सुनती है और इस लाइन का क्या एक्चुअल मीनिंग है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। जो कि स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो कि बहरी है, जो सुन नहीं सकती और जिसका नाम है इवलिन ग्लैनी। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बिफोर यू रीड करने से पहले, गॉड may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। भगवान ने चाहे उसकी सुनने की जो ताकत है वो वापस ले ली है, लेकिन उसे कुछ ऐसा लौटा दिया है बदले में जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही असाधारण है और बहुत ही खास है। वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और बहुत ही गहरे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अंदर से महसूस करती है जो हम आम लोग नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को इतना सुंदर रिप्रेजेंट करती है, इतना सुंदर म्यूजिक एक्सप्रेस कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ये जो पूरी स्टोरी है उसके बारे में बताया है कि जो आगे आप अकाउंट पढ़ेंगे, पूरा एक खाता चिट्ठा पढ़ेंगे, वो एक ऐसे पर्सन का है जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ता है, जिसके अंदर एक कमी होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को उसने एक सफल स्टोरी बनाया, अपनी लाइफ को उसने सफल बनाया, एक सक्सेस स्टोरी बनाया। तो लेसन शुरू करते हैं। रश आवर क्राउड जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर का मीनिंग होता है दिन के वो ऐसे घंटे जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ऐसी भीड़ जो अपने आप की पोजीशन बना रही थी। जोसल होता है किसी को धक्का मुक्की करना। तो जब कोई अपनी जगह बनाता है, कभी आपने प्लेटफॉर्म देखा होगा, ट्रेन आने वाली होती है तो लोग ऐसे आगे पीछे धक्का मुक्की करते हैं, तो बिल्कुल वही सीन है कि वो टाइम है दिन का जिस टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड होता है प्लेटफॉर्म पे। तो वो जो क्राउड है वो धक्का मुक्की कर रहा है अपनी पोजीशन लेने के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो कि एक नीचे भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म है। वहां पर अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 ईयर्स की होने के बावजूद भी, 17 साल की होने के बावजूद भी बहुत छोटी लगती है। वॉज नर्वस, बहुत नर्वस है, येट फिर भी एक्साइटेड, बहुत अंदर से खुश है, वो बड़ी अंदर से एक्साइटेड है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि जो ट्रेन आ रही है, अप्रोचिंग का मीनिंग होता है जो आगे आ रही है, उस आगे आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस करती है, महसूस कर सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था, कहाँ पर? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि लंदन में है। प्रेस्टिजियस का मीनिंग होता है बहुत ही खास होना, बहुत ही प्रतिष्ठित होना, बहुत ही सम्मानित होना। तो ऐसी एक एकेडमी में उसका पहला दिन था जिसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की एकेडमी है जो कि लंदन में है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, और डॉन्टिंग होता है बहुत ही, जहाँ पे डरावना सा लगे।
तो वो उस लड़की के लिए बहुत ही डरावना है जो अभी अभी एक स्कॉटिश के खेतों से आई है। ठीक है, टीनेजर होता है जो अपनी टीन एज में हो, जो 17 इयर्स की गर्ल है, उसके लिए वो बहुत ही डरावनी सी जगह लग रही है, क्योंकि वो बिल्कुल वहां पे नई नई आई है, और वो भी स्कॉटिश फार्म से, जो कि गांव के खेतों से आई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। पर लेकिन जो ये अभी नई नई म्यूजिशियन है, जो अभी फल फूल रही है, मतलब अभी जो ग्रो कर रही है, उसने औरों के मुकाबले अपनी लाइफ में बिगर चैलेंजेस, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चुनौती फेस की है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो एक बहरी लड़की थी। और प्रोफाउंडली का मीनिंग होता है बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत गंभीर तौर से वो बहरी थी, यानी कि काफी हद तक वो बहरी थी। सेकंड है, एवलिन ग्लैनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, जो उसका सुनने की ताकत को खोना था वो धीरे धीरे क्रम वाइज हुआ। हर मदर रिमेम्बर्स, उसकी मम्मी को याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मम्मा को याद है कि जब उन्होंने नोटिस किया कि उनकी 8 साल की बच्ची के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, कुछ रॉन्ग है, जब वो एक पियानो को बजाने के लिए वेट कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को बुलाया, एंड शी डिड नॉट मूव, बट उसने मूव नहीं किया, मतलब वो अपने नाम को सुनने के बाद भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा या कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसने सुना ही नहीं। सेज इजाबेल ग्लैनी, इजाबेल ग्लैनी बताते हैं, जो कि एवलिन ग्लैनी के मदर हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, लेकिन काफी देर तक एवलिन अब इस बात को छुपाने के लिए मैनेज करती रही कि जो उसकी डेफनेस है वो बढ़ती जा रही है, और वो किनसे छुपा रही थी, अपनी फ्रेंड से और टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन उसकी जो ये क्षमता थी वो बढ़ती जा रही थी, उसकी जो ये डिसएबिलिटी थी न सुनने की वो बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे वो 11 साल की हुई, तो उसकी जो मार्क्स थे स्कूल में, जो उसके मार्क्स आते थे वो कम होते गए, वो अपने स्टडीज में नालायक होती गई। तो उनकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो उनको पता चला, और यह बात पता चली कि जो उसकी हियरिंग है, उसकी सुनने की जो ताकत है, कानों की सुनने की जो ताकत है, वो बहुत ही गंभीर रूप से खराब हो चुकी है, और धीरे धीरे वो खराब होती जा रही थी। और उसकी ये जो अक्षमता थी, उसकी जो डिसएबिलिटी थी, ये उसी का ही एक परिणाम था। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। तो उन्हें ये सलाह दी गई कि जो इसकी हियरिंग है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसको एक हियरिंग एड दिया जाए और इसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए, जहां पर सारे ही बहरे बच्चे पढ़ते हैं, किसी ऐसे स्पेशल स्कूल में भेज दिया जाए। थर्ड है, बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो इवलिन थी वो ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डेटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, लेकिन वो जो लड़की थी बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली थी, और उसने ये सोच लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिएगी, तो उसने अपने जो म्यूजिक का इंटरेस्ट था उसको कंटिन्यू रखा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, तो उसने भी निश्चय किया कि वो भी ये बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल। काफी टीचर्स ने, अधिकतर टीचर्स ने उसको मना किया, डिस्करेज किया, उसको हत उत्साहित किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर एक टीचर ने, जो कि परक्यूशनिस्ट था, परक्यूशनिस्ट क्या होता है, जो तबला बजाता हो, तो एक ऐसा टीचर था जो तबला बजाता था जिसका नाम था रॉन फॉब्स। तो उसने उसके पोटेंशियल को, उसके हुनर को पहचाना। ही बिगेन बाय
ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उसने दो बड़े ड्रम लिए और उसको बजाना शुरू किया जिससे दो अलग अलग आवाज आए, दो डिफरेंट नोट्स आए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और तरीके से महसूस करो। सेज इवलिन, इवलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो इवलिन कहती है वो जो उसके टीचर थे उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से महसूस करो। तो मैंने अचानक से महसूस किया, आई रियलाइज्ड, कि जो हाई नोट्स वाला ड्रम था, जो हायर ड्रम था, वो मेरे वेस्ट के यानी कि कमर से ऊपर वाले हिस्से में मैं उसको महसूस कर रही थी, और जो लोअर ड्रम था, जो कम आवाज वाला ड्रम था, उसके साउंड को मैं कमर के नीचे वाले अपने पोर्शन में महसूस कर रही थी। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। तो इवलिन कहती है कि उन्होंने वो एक्सरसाइज करानी जारी रखी, बार बार वो सेम एक्सरसाइज कराते थे, और फिर धीरे धीरे मैंने ये चीज डिस्कवर कर ली कि मैं जो अलग अलग नोट्स हैं म्यूजिक की वह अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस कर सकती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। तो मैंने अपने दिमाग को और बाकी बॉडी को खोलना सीख लिया, और इस तरह खोला कि वो जो म्यूजिक था, वाइब्रेशंस थी, वो अंदर आ सके। तो उनको रास्ता देने के लिए मैंने अपने दिमाग और बॉडी को खोल दिया। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी जो अब करना बाकी था वो क्या था, मेरी पक्का दृढ़ निश्चय और मेरी पूरी मेहनत। नेक्स्ट है फोर्थ, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद इवलिन ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसके बाद उसने एक म्यूजिशियन बैंड था, ऑर्केस्ट्रा था, जिसमें सारे यंग थे, उनके साथ यूके का पूरा टूर किया। तब वह सिर्फ 16 साल की थी, और उसने डिसाइड किया कि अब वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों में से अपना नाम स्कोर कर लिया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसके बाद उसने ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंस में शिफ्ट कर लिया। मतलब पहले वो ग्रुप में अपना परफॉर्मेंस दिखाती थी, उसके बाद सोलो दिखानी शुरू कर दी। सोलो होता है अकेली, एकल परफॉर्मेंस। एंड द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसके 3 साल का जो कोर्स था वहां पे उसने वो सारे टॉप अवार्ड्स कैप्चर कर लिए थे अपने म्यूजिक के बल पे, अपनी एबिलिटी के बल पे, अपने हार्डवर्क के बल पे। उसने वो सारे जो टॉप अवार्ड्स थे उस एकेडमी के सारे ही अपने नाम कर लिए थे। नेक्स्ट है फिफ्थ, एंड ऑल फॉर दिस इवलिन won't accept any hint of heroic achievement। इन सब के बावजूद भी कभी भी इवलिन में अपने आप को हीरोइक अचीवमेंट फील नहीं किया। मतलब उसने कभी भी अपने आप को हीरो नहीं माना, अपने आप को कभी भी उसने ऊंचा नहीं माना, और कभी भी अपने आप पे उसने घमंड नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। अगर तुम मेहनत करो और ये जान लो कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तो तुम पक्का ही अपना जो निश्चय है, आपकी जो मंजिल है, वो आप पक्का पालोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। अब वो संसार के उन बेहतर तबला वादकों में से एक बन गई थी जिसे दुनिया बहुत ज्यादा पसंद करती थी, जिसे दुनिया बहुत चाहती थी। अब इंटरनेशनल लेवल पे उसके प्रोग्राम होते थे और वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहती थी। नेक्स्ट है 6, इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इवलिन्स फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रिग्यूइंग होता है ऐसी बात जो आपको चौंका दे या आपको हैरान कर दे, और थोड़ी सी आपको डिफरेंट भी लगे, विचित्र भी लगे। तो ये बात बहुत ही विचित्र थी कि एक ऐसी
लड़की को सुनना म्यूजिक बजाते हुए, उसका फंक्शन देखना जो सुन नहीं सकती। इन अवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मेरे 2 घंटे के वार्तालाप में, डिस्कशन में, उसने मेरा एक भी वर्ड नहीं छोड़ा, यानी कि मेरे वो सारे वर्ड समझ गई जो मैं उससे पूछ रही थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ट। वो हंसी कि जिन आदमियों की दाढ़ी होती है वो मेरे को थोड़ी तकलीफ देते हैं क्योंकि मैं उनके लिप्स रीड नहीं कर सकती। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज। वो कहती है कि हंसते हुए कहती है कि जिन लोगों की दाढ़ी होती है मेरे को वो फेसेस थोड़े से डिस्कम्फर्ट करते हैं। और ये सिर्फ लिप्स को पढ़ने की बात नहीं है, देखने की बात नहीं है, बल्कि पूरे चेहरे को रीड करने की बात है और स्पेशली आंखों को पढ़ने की बात है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। वो बात करते हुए बिना रुके हुए बोलती है और जिसकी आवाज में थोड़ा सा स्कॉटिश वे भी है बोलने का। तो अब ये देखिए, ये उसकी पिक्चर है, एक पिक्चर देखिए, ये है इवलिन की जो एक फंक्शन में प्ले कर रही है बिना कुछ सुने, लेकिन सिर्फ महसूस करके वो अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो बोलती है कि मेरी जो आवाज है इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल तक तो सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन इससे ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी और जापानीज कैसे सीखी, क्योंकि वो 11 साल तक तो उसने सुनना, लेकिन उसके बाद उसने फ्रेंच सीखी और उसके बाद उसने बेसिक जापानीज भी सीखी, तो वो कैसे सीखी ये बात क्लियर नहीं हो पाई। नेक्स्ट है, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो आगे बताती हैं कि जहां तक म्यूजिक की बात है वह मेरे हर एक बॉडी पार्ट के अंदर पोर्स होता है कि जो बहता है या अंदर ब्लड की तरह रिश्ता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। टिंगल्स होता है जो वाइब्रेशन पैदा करे, जो झुंझुनाहट सी पैदा करे, कुछ प्रिकल करे, कुछ आपको चुभे पतला पतला सा। तो वो कहती है कि ये जो म्यूजिक है ये मेरी स्किन में मुझे चुभता है, मेरे चीक बोन्स में मुझे चुभता है, इवन कि मेरे बालों में भी मुझे प्रिक करता है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो वो जो साउंड है उसको फील कर सकती है कि वो उन स्टिक से उसके फिंगर टिप्स के अंदर जा रहा है। जो वो छड़ियों से जाइलोफोन को बजाती है उन छड़ियों से फील करती है कि म्यूजिक उसकी उंगलियों के अंदर से उसकी बॉडी में जा रहा है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम्स के सहारे खड़ी होती है, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम को टच करके या उसके अगेंस्ट खड़ी होती है, उसके सहारे खड़ी होती है, तब वो जो इको क्रिएट होती है उसकी ड्रम्स की, वो उसके बॉडी के अंदर बहती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। जब भी वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती है तो वह अपने शूज को उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वो वाइब्रेशंस है म्यूजिक्स की, ड्रम्स की, अदर इंस्ट्रूमेंट्स की, वो उसके नंगे पैरों से उसकी बॉडी के अंदर ऊपर टांगों में चला जाए। इस तरह से वो सारे म्यूजिक नोट्स जो है अपने अंदर फील करती है, फिंगर टिप से, अपने बेयर फीट से, और अपनी बॉडी में, अपनी चीक बोन्स में, अपने हेयर्स में। नेक्स्ट है पॉइंट 8, नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि इवलिन अपने ऑडियंस को बहुत ही खुश कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्हें 1991 में रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार भी दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक तबला वादक मास्टर जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भगवान ने उसकी सुनने की ताकत ले ली लेकिन बदले में उसे बहुत ही खास चीज दे दी। वट वी हियर, जो हम सिर्फ सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है। शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और बहुत ही बेहतर और गहरे तरीके से, जैसा हम भी नहीं कर सकते, हमसे कहीं ज्यादा बेहतर गहरे तरीके से म्यूजिक को वो फील कर सकती है या औरों को वो फील कर सकती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह म्यूजिक को इतनी सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। नेक्स्ट है पॉइंट 9, इवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। I have just got to work often harder than classical musicians. इवलिन इस बात को मानती है, कन्फेस करती है कि वो एक वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक होता है जो हमेशा काम में ही लगा रहे, जिसको काम बहुत ज्यादा प्यारा हो। तो इवलिन कन्फेस करती है, मानती है कि वो एक वर्कहॉलिक है, हमेशा उन्हें अपने काम की चिंता रहती है। I have just got to work, मुझे सिर्फ अपना काम ही करना होता है और उन क्लासिकल म्यूजिशियन से कहीं ज्यादा हार्ड काम करना होता है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉमस, इनॉमस होता है जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो। तो वो कहती है मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो इसके रिवार्ड्स भी मिलते हैं, इनाम भी मिलते हैं, वो भी बहुत बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपने डेली के जो उसके रेगुलर कंसर्ट्स होते हैं, रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अलावा वो फ्री कंसर्ट भी करती है जो कि जेलों में और अस्पतालों में होते हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो हाई प्रायोरिटी देती है उन क्लासेस को जहाँ पे यंग म्यूजिशियंस होते हैं, यानी कि नए नए जो अभी म्यूजिशियंस बन रहे हैं, छोटे बच्चे, उनको अपना कंसर्ट देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड नाम की एक संस्था है, वहां की एंड रिचलिन कहती है शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो डेफ चिल्ड्रन यानी कि बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, अब वो देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते, इसका मतलब हर जगह वो जा सकते हैं। उसके बाद है 10th पॉइंट, इवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इवलिन ग्लैनी ने वो हासिल कर लिया है, वो काम पूरा कर लिया है जो उसकी दुगनी उम्र के लोग भी नहीं कर पाते। शी हैज ब्रॉड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने तबले को ऑर्केस्ट्रा में बिल्कुल सामने ला दिया, बिल्कुल फ्रंट पे ला दिया, जो हमेशा बैक स्टेज रहता था उसको फ्रंट पे ला दिया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने बता दिया कि यह भी बहुत मूविंग हो सकता है। मूविंग होता है मार्मिक, जो आपको अंदर से बहुत सॉफ्ट कर दे, आपको अंदर से रुला दे। तो जो परक्यूशन है यानी कि तबला है, वो इतना सॉफ्ट हो सकता है, किसी को भी मूव कर सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों को इंस्पिरेशन दी है जो कि हैंडीकैप्ड हैं, किसी न किसी तरह से अपंग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को, कई लाखों लोगों को बहुत बड़ी खुशी दी है। इस कहानी के लेखक हैं डेबोरे कॉली, और ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये कोई लिखी हुई काल्पनिक नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, किसी रियल पर्सन पे डिपेंड है, जो ऐसा पर्सन था जो सुन नहीं सकता था, लेकिन उसने म्यूजिक की दुनिया में इतनी शोहरत कमाई, इतना नाम कमाया और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, मेरे में इतनी डिसएबिलिटी होने के बावजूद भी मैं कर पाई तो तुम भी कर सकते हो। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।